सुख में सब साथी, दुख में न कोई। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि यदि आप तकलीफ में हैं, आपको किसी चीज की कमी है, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। पर यदि आप तकलीफ में नहीं हैं, फिर भी हालचाल पूछने के लिए सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जब आपका वक्त सही हो। तो जब वक्त आपके साथ होता है तो पराये भी अपने होते हैं, और जब वक्त आपके खिलाफ होता है तो अपने भी पराये होते हैं। सारा का सारा खेल वक्त का है। इनफैक्ट वक्त का भी नहीं, बल्कि सही वक्त का है। सही वक्त मीन्स नेचर, किस्मत, समय आपके साथ हो, आपके अनुरूप हो, अर्थात आप सफल हो। यदि आप सफल होते हैं तो जीवन में सब कुछ होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती। जो लोग आपसे ऊपर भी होते हैं ना, वो भी आपसे झुककर बात करते हैं। जो लोग आपके नीचे होते हैं वो आपसे नीचे बैठे रहते हैं। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं वो लोग आपके लिए अपनी कुर्सी छोड़कर उठ जाते हैं कि भैया आप बैठ जाइए। सारा का सारा खेल कामयाबी का है, और कामयाबी पाना जीवन का एकमात्र मूल मंत्र होना चाहिए। क्योंकि जो लोग कामयाब हैं उन्हीं की इज्जत है, क्योंकि हमारा देश ऐसा ही है। उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं लोग। उगता हुआ सूरज बनो, कामयाबी ऐसी पाओ, इस तरीके से सफल हो कि जो लोग ना चाह करके भी, अंदर से कितनी भी वो ना चाहे, फिर भी आपको इज्जत दें, फिर भी आपसे इज्जत से बात करें। पता है, जब आपके जेब में पैसे हो ना, तो और बहुत सारा पैसा देने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। पर यदि आप जरूरतमंद है तो आपको कोई नहीं देता। कामयाबी एकमात्र ऐसी चीज होनी चाहिए आपके जीवन में जिसके लिए आप हमेशा पागल रहो। क्योंकि ये जो देश है, ये जो समाज है, वो आपको कामयाब देखना चाहता है। ना कामयाबी के लिए यहां कोई जगह नहीं है। असफल लोगों के लिए इस समाज में, इस देश में कोई जगह है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कामयाब लोगों के लिए जगह है। और कामयाबी वही लोग दिलाते हैं आपको जो आपसे नफरत करते हैं। पता है, जब आप नाकामयाब रहोगे तो लोग आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां करेंगे, और जब आप कामयाबी पाने लगोगे तो वही लोग आपसे नफरत शुरू कर देंगे। पर जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे ना, तो वही लोग आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे समाज की, इनफैक्ट हमारे देश की। तो ऐसे समाज में आपको रहना है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाना है, तो आप चाहो ना चाहो, मर के भी कामयाबी जरूरी है। जो लोग आपको आज नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, वही लोग आएंगे सलाम करने के लिए, यकीनन। पर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सफलता पर होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मंजिल पर होनी चाहिए। वो मंजिल किस तरीके से हासिल करोगे, इट्स ऑल अप टू यू। एन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से जीत का एक ही मूल मंत्र होना चाहिए, और वह है जीत। उसके अलावा और कोई मूल मंत्र नहीं है। आपने किस तरीके से जीत हासिल की यह कोई नहीं पूछता, पर आपने जीत हासिल की या नहीं की ये सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आपको जवाब देना पड़ेगा समाज को। क्योंकि जो लोग आपको नपुंसक समझ रहे हैं, जो लोग आपको नाकामयाब समझ रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि इसका खेल खत्म, उन्हें बाजी पलट कर दिखानी होगी। असली मर्द वही है जो बाजी पलट कर दिखाता है। समाज को क्या मालूम कि ताश की गड्डी में जोकर भी अपना खेल खेल जाता है, उसकी भी एक अलग अहमियत है। तो यदि आप जोकर भी हो समाज के तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जिस दिन आप उड़ोगे बाजियां पलट जाएंगे, तो वो तैयारी आपको करनी होगी। कभी भी आप अपने प्लान को ना अनाउंस मत करो कि मैं ये उखाड़ने वाला हूं, मैं ये कबाड़ने वाला हूं। ना भाई, करके दिखा। तेरे में काबिलियत है तो तू करके दिखा। बातें बहुत लोग करते हैं, पर काम चंद लोग ही कर पाते हैं। आपको उन्हीं चंद लोगों में शामिल होना है।
और कामयाबी तो आपको चाहिए ही चाहिए, वरना यह समाज आपको जीने नहीं देगा। किसके सहारे आप जियोगे, किसको क्या बताओगे? अरे दुनिया की छोड़ो, अपने बच्चों को क्या बताओगे? कम से कम इतनी सफलता तो होनी चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ना किसी और की सहायता ना लेनी पड़े।